हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और स्वागत है आप सबका इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपको हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे गए थे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, एस आर राव, आर ई एम व्हीलर या फिर अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदीबाड़ा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? आपका ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर चनहूदारो। चनहूदारो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोथल। गोदीबाड़ा के प्रमाण लोथल से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर मोहनजोदड़ो इन 1922? आपका ऑप्शन है दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, राखलदास बनर्जी या फिर माधव स्वरूप वत्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह की प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग? नगर नियोजन के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, फेमस है? आपका ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगेन मैं कहूंगा, इन प्रश्नों के उत्तर को रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब। कालीबंगा मौजूदा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश? कब एस्टेब्लिश किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को? तो आपका ऑप्शन है 1800, सन 1850, सन 1861 या फिर 1870। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1861। 1861 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। रट लीजिए, याद कर लीजिए, बोर्ड की भी परीक्षा में इसी तरह की प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861। 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो is situated on the bank of which river? आपका ऑप्शन है चेनाब, सिंधु, रावी या फिर गंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु। सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु घाटी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। सिंधु, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरी अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? Which country has been called as a country of sailors in Sumerian inscription? सुमेरियन इंस्क्रिप्शन में, सुमेरी अभिलेखों में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है?
आपका ऑप्शन है मगान, दिलमुन, मेलुहा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेलुहा। मेलुहा को सुमेरी अभिलेख में नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को। किसमें? सुमेरी अभिलेख में। सुमेरी अभिलेख में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? वेयर हैज द स्टैचू ऑफ डांसर बीन फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? आपका ऑप्शन है आलमगीरपुर, मांडा, मोहनजोदड़ो या फिर धोलावीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है हमेशा, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग याद रखिए। विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर धोलावीरा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है? इन विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज द ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम मेंशन्ड? किस ऋग्वेद के किस अभिलेख में किस मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है? आपका ऑप्शन है प्रथम, दूसरे, सातवें या फिर 10वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10वें। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति मिलती है। इसमें 10वें, टेंथ मंडल में वर्ण व्यवस्था को की जानकारी दी जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन सी है? ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवी कौन सी है? आपका ऑप्शन है अदिति, उषा, सरस्वती या फिर इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उषा। उषा, उषा प्रमुख देवी के रूप में ऋग्वेद में वर्णित है। कौन? उषा। उषा को प्रमुख देवी के रूप में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई? आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर इनमें से सभी। तो इन तीनों की जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है सारनाथ, पावापुरी, कुंडग्राम या फिर लुम्बिनी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? आपका ऑप्शन है अजित, केशम, बलि, पूरन, कश्यप या फिर मखली घोषाल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वो है मखली घोषाल। कौन? मखली घोषाला। ये आपके आजीविक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निघनट नाथ पुत्र किसे कहा जाता है? निघनट नाथ पुत्र, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है गौतम बुद्ध को, महावीर को, पूरन कश्यप को या फिर मखली
घोषाल को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, पूरन कश्यप। पूरन कश्यप को निघनट नाथ पुत्र भी कहा जाता है। निघनट नाथ पुत्र, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन है सारनाथ, राजगीर, बोध गया या फिर वैशाली। देखिए, महावीर ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो राजगीर में दिया था। कहाँ पर? राजगीर में। राजगीर में पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? राजगीर में। ऑप्शन बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? राहुल, उपाली, सिद्धार्थ या फिर शुद्धोधन। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड, तो इस तरह के प्रश्न के उत्तर आप लोग बढ़िया से रट लीजिए। तो गौतम बुद्ध का मूल नाम, असली नाम, ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई? आपका ऑप्शन है 20, 35, 30 या फिर 20, 25, 30 या फिर 35। देखिए, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बौद्ध संघ को नियमों का बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम्मा पिटक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो विनय पिटक में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में भी पूछे जाते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। किसमें? विनय पिटक। विनय पिटक का किससे रिलेटेड है? बौद्ध संघ से रिलेटेड है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की रचना किस भाषा में हुई? बुद्ध चरित्र वॉज कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज? आपका ऑप्शन है पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत। देखिए, बुद्ध चरित्र की जो रचना हुई थी वो संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई? आपका ऑप्शन है कनिष्क, अशोक या फिर पुष्यमित्र शुंग या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराध्याना का संबंध किस धर्म से? आपका ऑप्शन है सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु ने किसके समय में किया था? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बृहद्रथ। आपका इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय कब हुआ? 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में या फिर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। देखिए, महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद का राजा परसेनजित बुद्ध का समकालीन था? आपका ऑप्शन है काशी, कौशल, अंग या फिर मगध। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौशल। कौशल, कौशल का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस जनपद में थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग, काशी, मगध या फिर वज्जी। तो वज्जी, वज्जी महाजनपद में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मौर्य वंश की स्थापना की? आपका ऑप्शन है शिशुनाग,
अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो आपका ऑप्शन है मोर्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेप या फिर कनिंगम? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिलता है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे ज्यादा काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? जुर्माना, भूमि कर, बिक्री कर या फिर जल कर? देखिए, मुख्य स्रोत जो था वो मौर्य काल में वो था आपका ऑप्शन बी, भूमि कर। भूमि कर मुख्य स्रोत के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की भीषणता का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेख में किया है? आपका ऑप्शन है 5वें अभिलेख, 7वें अभिलेख, 12वें अभिलेख या फिर 14वें अभिलेख? देखिए, कलिंग युद्ध का जो भीषणता का उल्लेख है वो है आपका 13वें अभिलेख में। किसमें? 13वें अभिलेख में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 13वें अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म के प्रसार के लिए किसने धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अशोक। अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शक्ति की पुनर्स्थापन किसने की? आपका ऑप्शन है सिमुख, कन्ह, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर चंद्रश्री? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कौन थे? यात्री थे, चिकित्सक से, कवि और नाटककार थे या फिर वैज्ञानिक थे? तो कालिदास कवि भी थे और नाटककार भी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्ष था। The period of which ruler was the climax of the Gupta period? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड को क्लाइमेक्स ऑफ द गुप्ता पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? किताबुल हिंद किसकी रचना है? मार्को पोलो, इब्ने बतूता, अल बिरूनी या फिर अब्दुल रजाक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल बिरूनी। अल बिरूनी की किताबुल हिंद है। किसकी है? किताबुल हिंद। ये भी प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? अल बिरूनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल तथा पान का वर्णन किस यात्री ने किया है? आपका ऑप्शन है बर्नियर, इब्ने बतूता, मार्को पोलो या फिर अल मसूदी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता एक ऐसे यात्री हैं जिनके वर्णन में नारियल तथा पानी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बिरूनी किस शताब्दी में भारत आए थे? आपका ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में अल बिरूनी भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्ने बतूता कहाँ से आए थे? चीन से, फ्रांस से, मोरक्को से या फिर पुर्तगाल से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोरक्को। ऑप्शन सी, मोरक्को से इब्ने बतूता आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? फारसी, अरबी, हिंदी, उर्दू? तो किताबुल हिंद लिखी गई थी अरबी में। किसमें? अरबी में। अरबी में लिखी गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला के लेखक कौन है? अल बिरूनी, इब्ने बतूता, अब्दुल रज़्ज़ाक या फिर फैजी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल इब्ने बतूता। इब्ने बतूता रेहला नामक किताब लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्ने बतूता, बर्नियर?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इब्ने बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसको? इब्ने बतूता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने भारत का भ्रमण कब किया था? आपका ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। देखिए अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने जो भारत का भ्रमण किया था वो किया था 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा? 5 वर्ष, 7, 10 या फिर 12 वर्ष। देखिए बर्नियर जो रहा भारत में वो 12 वर्ष तक रहा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? आपका ऑप्शन है बर्नियर, बरबोसा, तेवरनियर या फिर मनुकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्नियर। बर्नियर को दारा शिकोह का चिकित्सक मुकर्रर किया गया था, फिक्स किया गया था, है ना, अपॉइंट किया गया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है पेलसर्ट, बारबोसा, बर्नियर या फिर डोमिंगो पिल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बर्नियर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? बर्नियर की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डच यात्री कौन था? अब्दुल रजाक, बर्नियर, कैप्टन हॉकिंस या फिर निकोलो कॉन्टी। देखिए डच यात्री कौन था? देखिए मेरे ख्याल से अब्दुल रजाक, बर्नियर, कैप्टन हॉकिंस, निकोलो, इन चारों में से कोई भी डच यात्री नहीं था। इसमें से एक ऑप्शन, इनमें से कोई नन ऑफ दिस का ऑप्शन होना चाहिए जो कि नहीं है। इनमें से कोई नहीं डच यात्री थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शहरों को शिविर नगर के रूप में किसने वर्णित किया? जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल फजल, फैजी, बर्नियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर के रूप में वर्णित किया है, लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है? आपका ऑप्शन है पीटर मुंडी, कैप्टन हॉकिंस, पेलसर्ट या फिर बर्नियर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बर्नियर। बर्नियर ने सती प्रथा का उल्लेख बहुत ही विस्तार रूप में किया है अपनी रचनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी में भारत आने वाले अफानासी निकितिन किस देश से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है जापान, चीन, इंग्लैंड, रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस। अफानासी निकितिन कहाँ से था? रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनार किस देवता की पूजा करते थे? ब्रह्म, विष्णु, शिव या फिर अग्नि। जो नैनार जो पूजा करते थे वो शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? विच गॉड वाज वर्शिप्ड इन द जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। आपका ऑप्शन है कृष्ण, बलराम, सुभद्रा या फिर इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुभद्रा। सुभद्रा सुभद्रा भगवान की, सुभद्रा देवता की पूजा की जाती थी जगन्नाथ मंदिर में जो कि पुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती थी? सुभद्रा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? Who led the वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका इन 12th सेंचुरी? आपका ऑप्शन है अप्पर सुंदरार, करैक्काल, अम्मैयार या फिर बसावन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बसावन्ना। बसावन्ना बसावन्ना ने 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अलवार संतों की रचना है?
आपका ऑप्शन है तवरम, नलीरा, दिव्य प्रबंधम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार किस देवता की उपासना करते थे? आपका ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर दुर्गा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु। अलवार जो उपासना करते थे विष्णु की। ये जो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे कि कौन किस मंदिर में किसकी पूजा होती थी, कौन किसके पूजा करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको मैच में भी इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर रट लीजिए, आगे भी काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्त्री नारायण नयनार संत थी? कौन स्त्री नयनार संत थी? Who among the following was a woman नयनार सेंट? आपका ऑप्शन है अंडाल, करिकाल, अम्मयार, मीराबाई या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, करिकाल अमैया। ये स्त्री नैनार संत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। मीराबाई राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत अपने को विष्णु की प्रेयसी मानती थी? आपका ऑप्शन है लालदेद, अंडाल, मीराबाई या फिर करैक्काल अम्मैया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंडाल। अंडाल अंडाल जो है अपने आप को विष्णु की प्रेयसी मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा होती थी? आपका ऑप्शन है देवी, विष्णु, ब्रह्मा या फिर कुबेर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवी। ऑप्शन ए, देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से आए हुए मुसलमान को ताजिक कहा जाता था? ताजिका, ताजिका किस मुसलमान से आए हुए लोगों को कहा जाता था? तुर्की, फारस, तजाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन से ताल लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि तजाकिस्तान। तजाकिस्तान से आए हुए लोगों को ताजिक कहा जाता था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? पटना, बिहार शरीफ, अजमेर शरीफ या फिर दिल्ली। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंजीर, मुरीद, आत्म का ईश्वर से मिलन, इनमें से कोई नहीं। तो सिलसिला का अर्थ जो होता है वो जंजीर होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की? कबीर, जायसी, अमीर खुसरो या फिर मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्मावत की रचना किसने की थी? हु कंपोज द पद्मावत? आपका ऑप्शन है कबीर, जायसी, अमीर खुसरो या मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मीराबाई। मीराबाई ने पद्मावत की रचना की थी। किसने? पद्मावत की, सॉरी, पद्मावत की रचना मीराबाई ने ही, जायसी ने की थी। किसने की थी? जायसी ने। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आपका ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जन देव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? बीजक, कबीर ग्रंथावली, आदि ग्रंथ साहिब या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। सभी में कबीर से रिलेटेड संबंधित दोहे संकलित किए गए हैं, गैदर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चिश्ती सिलसिला से है? आपका ऑप्शन है शेख फरीदुद्दीन, गंज शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन बी शेख निजामुद्दीन औलिया का जो सिलसिला है वो है चिश्ती से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अरवाह किसने लिखी? शेख चिश्ती की जीवनी जो है बायोग्राफी जो है मुनिस अल अरवाह किसने लिखी है? अबुल फजल ने, फैजी ने, दारा शिको ने या फिर जहां आरा ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी जहां आरा ने मुनिस अल अरवाह नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1192, 1206, 1296, 1336। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है तंजावुर, बेलूर, वारंगल या फिर रामेश्वरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तंजावुर में बृहदेश्वर की मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन था? संगम, सलू, तुलु या फिर अराविदु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए संगम विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? आपका ऑप्शन है हरिहर वन, देवराय वन, नरसिम्हा वन या फिर कृष्णदेव राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णदेव नारायण ने विजयनगर के समीप बिल्कुल निकट नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1405, 1450, 1500 या फिर 1565? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1565। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने कृष्णा देव देवमल्यत किस भाषा में लिखी? कृष्णदेव राय ने अमुक्तलयमदा किस भाषा में लिखी? ये पुस्तक का नाम है, किस में लिखी थी? आपको भाषा बतानी है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। देखिए इसके उच्चारण से कुछ पता चल रहा है, उच्चारण से पता चल रहा है अजीब सा उच्चारण है, तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 16वीं शताब्दी में विजयनगर का भ्रमण किया था? दुआते बरबोसा, डोमिंगो पेस या फिर फर्नाओ नूनीज या इनमें से सभी? देखिए 16वीं शताब्दी में किसने इसका भ्रमण किया था? तो ऑप्शन डी, ये जो तीनों का नाम है, ये तीनों ने 16वीं शताब्दी में विजयनगर का भ्रमण किया था। इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? सलू, अराविदु, संगम या फिर तुलु? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलु। तुलु व राजवंश के शासक थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? मंदिर है, महल है, विशालकाय मंच है या फिर पर्वत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी विशालकाय मंच है महानवमी डिब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की मातृ देवी कौन थी? हु वॉज द मदर गॉडेस ऑफ विजयनगर? आपका ऑप्शन है ब्रह्मा देवी, पार्वती, काली या फिर दुर्गा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मा देवी। ब्रह्मा देवी, ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की कुदिरई चेट्टी कौन थे? घोड़ों का व्यापारी, आभूषण विक्रेता, कपड़ों का व्यापारी, कृषक? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए घोड़ों का व्यापारी था। कुदिरई चेट्टी कौन था? घोड़ों का व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपुरम क्या था? महल था, प्रवेश द्वार या फिर मंडप या फिर गांव? तो गोपुरम था जो है प्रवेश द्वार था, गेटवे था। क्या था? गेटवे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का,
क्वेश्चन है विजयनगर किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है मसाले, वस्त्र, बहुमूल्य रत्न या फिर इनमें सभी। विजयनगर वॉज फेमस मार्केट फॉर विच कमोडिटी? आपका ऑप्शन है स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स या फिर इनमें सभी। तो विजयनगर जो है इन सभी के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्या? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। ये अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके, दोस्तों के साथ शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।